मरियम होनी है कुछ तूने को इतना इतना गंदा गंदा कुत्ते को भाला भाला तेरा सक्का भिड़ा तेरा हाल की बैठे तूने मरियम होनी चाहिए बेटी ओ सके फिर क्यों थे कहने विदा को थे दिल बदी विदा को थे ना तू सारे तुमको मिलते हुए तू नहीं कर मेरे कह की कुछ सारे मिलते से ना तो बल्दी सर्दी मेरे ते तू चढ़ी नीचे ना कोई कुछ करे अच्छा ना सर्दी वाला सारे सभी राजीज मेरे ते मनूस ददी केस की ते जरी होन मानते होंदे कने थी ये अम्मा ते बकवास हमारे सारे हेटर थे मैं भी रात दी आप क्या कुमारा पीटा लाई चला मार दे आपको। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खुशबाश अपने घरों में हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। तो जनाब आपने वॉइस सुनी और ये फुल वॉइस यानी कि आपने जो पहले सुनी, हमने पहले ये जो गाली वाली वॉइस सुनी थी जिस पे ये कहा गया कि एडिट है और उसको जोड़कर बनाई जाती है। हमने जो 32 मिनट का वो जो भाषण सुना था गजनी बाजी के व्लॉग में, अगर वो देखा नहीं है आप लोगों ने तो आप नाज द रोस्टर चैनल पर जाकर फुल वॉच कर सकते हैं। उसमें उन्होंने किस तरीके का भाषण दिया था और उसी भाषण को आज मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि जिस वॉइस को ये लोग कहते रहे कि एडिट है एडिट है, एडिट करके मेरी गालियाँ और ये सब कुछ मिलाकर बनाया जाता है, तो जनाब ये है वो पूरी फुल वॉइस। आप खुद समझदार हैं कि किस तरीके से लोगों को पागल बनाया गया। यानी कि आज से 10 महीने पहले 8-10 महीने पहले की ही ये वॉइस है जिसमें ये सब बातें की गई। यानी कि उस टाइम पे गजनीबाजी का राब्ता रहा है नैना से, जिसको इतना गंदा बोला गया, जिसको इतना ट्रोल किया गया, जिसको पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोला गया, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले गए, टैक्सी है फलाना है, उसी के अपने भाई के थ्रू ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए गए। तो जनाब ये क्या चीज़ है, आप कुछ समझदार हैं, सोचें समझें इस चीज़ को। मैं यहाँ पर किसी को भी गलत नहीं कहना चाहती। यहाँ पे लोगों की वॉइस लीक हो रही हैं, चाहे वो सलमा की हों चाहे वो छोटी बाजी की हों, सभी की हो रही हैं। तो आगे आप समझदार हैं क्या चीज़ क्या है, मुझे अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कहा जाता है कि सलमा को हसद है, सलमा जलती हैं सलमा गजनी बाजी से। तो जनाब देखो, दौलत शोहरत अगर आपके नसीब में लिखी है तो अल्लाह पाक ज़रूर देगा, चाहे वो कम दे चाहे वो ज़्यादा दे, ये हकीकत है। अगर अल्लाह पाक ने आपका हाथ रखा है और वो आपको नेमतें दे रहा है तो उसका हिसाब भी वो ऊपर लेगा आपसे कि आपने इस नेमतों का, उन चीज़ों का क्या किया, कैसे इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि आप उसे ऐवे ही खर्च कर रही हैं या आपको अल्लाह पाक दे रहा है, तो हो सकता है उसमें आपकी भी कोई आजमाइश हो उस खुदा की कि वो आपको इस तरह से दे रहा है। तो दोनों तरफा देख कर चलना चाहिए, ना कि हर जगह अपना रोना या दुखड़ा रोना, ये कहना कि मैं सब कुछ कर रही हूँ ख़ानदान के लिए, अपने लिए, और अपने ख़ानदान के लिए इतना गलत कहना। जिस ख़ानदान ने सलमा को इतना बुरा भला कहा, जितनी गालियाँ उसको दी गई, जितना उसको ट्रोल किया गया, मगर उस बंदी के मुंह से उफ नहीं निकली अपने ख़ानदान वालों को लेकर। ना उसने कभी अपने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कही जो आज हम यहाँ बता सकें या कह सकें कि सलमा गलत है, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसके अपने भांजे ने, यानी कि उसके अपने डीडी जो कि उसका भतीजा लगता है या भांजा, तो उसने इतना ट्रोल किया इंसाफ बीवी के नाम पर, और आज भी वो इसी चीज़ों में लगा हुआ है। तो गजनी बाजी, आप अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखा सकती, अपने आप को अच्छा नहीं दिखा सकती, अच्छा बता नहीं सकती, क्योंकि आप में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो आप कहती हैं और अपने ही ब्लॉग में इस तरीके के टोन मारती हैं, कहती हैं। तो फिर हमारी सलमा के थंबनेल से इतनी हसद लोगों को क्यों है, इतनी जलन क्यों है, मैं ये नहीं समझ पा रही। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक देवी हैं या वो एक देवता की मूरत हैं। इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, इंसान बर्दाश्त जितना करता है कर सकता है, लेकिन जब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है तो फिर वो गलत लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालता, वो एक ही बात कहता है और उसमें अपनी हर चीज़ कह देता है। आप अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखा सकती, अल्लाह पाक सच और झूठ सबके सामने ले आता है। सुलह हो चाहे आपकी रंजिश हो, सुलह की बात रही, मैं सुलह के ख़िलाफ़ ना पहले थी ना अब हूँ। अब चाहे आपकी सुलह किसी से भी हो, कैसे भी हो, हम वो सपोर्टर रहे हैं सलमा के। हमने कभी सलमा को ये चीज़ नहीं की कि आप सपोर्ट क्यों कर रही हैं या फिर आप सुलह क्यों कर रही हैं। मैं शुरू से ही इसी उसमें रही हूँ कि यार दोनों बहनें हैं, ब्लड रिलेशन है,
ایک نہ ایک دن ایک ہونا ہے ان دونوں کو. خاندان ہے، خاندان نہیں چھٹتا، ریلیٹیوز نہیں چھٹتے، سکھ دکھ انسان کے زندگی میں آنا ہے. اور جس طریقے سے سلمیٰ نے، آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی انسانیت اور ان کی فطرت کیا رہی ہے. وہ کہ اس ٹائپ کی لیڈی ہیں کہ جب مریم فہد کے فادر ان لاء کا ڈیتھ ہوئی، انہوں نے اس کے لیے بھی مطلب ایک ظاہر کیا نا، اپنے جذبات ظاہر کیا، ان سے رابطہ کیا، ان کو میسج دیا، اپنے میسج کے تھرو، اپنے ویڈیوز کے تھرو پوچھا اور دعا بھی کی. تو یہی ایک اچھے انسان کی تربیت ہوتی ہے، ایک اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے. اور پھر یہ تو اپنے ریلیشن ہے، اپنے خون ہے، تو وہ ایسے کیسے اپنے خون سے جدا ایک دم سے ہو جائیں گے؟ نا ٹائم ہے، وقت لگتا ہے. کہتا ہے نا وقت بہت بڑا اگر ہتھیار ہے تو بہت بڑا زخم بھی بڑھ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو مرہم بھی ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو 32 منٹ کے بھاشن میں نے جو بھی سنا، صرف اپنے گن سنے ان کی طرف سے، صرف ان کی اپنی ایک میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یوں تھی، میں یہ تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، مطلب صرف جسٹ فار مائی سیلف سنا، ایک مائی سیلف کا ایسے سنا تھا میں نے. ادروائز دوسروں کے خلاف صرف ٹون تھی، دوسروں کے خلاف غلط ورڈنگز تھی، گندے الفاظ تھے. کیوں وہ پرائیویٹ ہوئی؟ اسی وجہ سے ہوئی نا. اور رہی ان کا کہنا کہ میں نے ویوز کی وجہ سے، تو ویوز تو جناب آپ کے بے شک صحیح بات ہے، چاہے پہلے آ رہے تھے، ٹرینڈ تھا جو چلایا گیا، اب وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا تو وہ کم ہے، لیکن ٹرینڈ آج بھی وہی ہے. اگر آپ جہاں سیکنڈ ہسبینڈ کی وائف کا نام لیتی ہیں تو وہ ٹرینڈ چل جاتا ہے. یہ فیکٹ ہے، اس سے آپ مکر نہیں سکتی. باقی رہی اب اس فل وائس کی بات، اب اس کو آپ کیسے ثابت کریں گی، کیسے جھٹلائیں گی، کیسے بتائیں گی کہ یہ ایڈٹ ہے یا ایڈیٹڈ نہیں ہے؟ تو خیر یہ سوال میں یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں اپنے پیارے ویورز کے لیے، اور اپنے جو مجھے ہیٹ کر رہے ہیں یا مجھے غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی. تو مجھے پلیز کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دے کر جائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.